हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरआर करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस तरह के वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। करंट अफेयर्स से पूर्णतः अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत देश जो 2 महीने से कम समय के अंदर पीपीई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कोरोना वायरस महामारी के इस संकट के काल में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी कंपनी इंडिया इन्वेस्ट के अनुसार भारत पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माता देश बन गया है, जिसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहद ही जरूरी माना जाता है। यह उपलब्धि भारत ने इन पिछले 2 महीनों में हासिल की है। इस क्षेत्र में अब केवल चीन ही भारत से आगे है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। झारखंड राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। इनका निधन गुरुग्राम दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। डॉक्टरों ने बताया है कि इनके फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत थी। इन्हें रांची से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली पहुंचाया गया था। राजेंद्र प्रसाद सिंह 1985 से 12वें विधानसभा पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा ये लगातार 6 बार विधायक बने रहे। अगली न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का 30% कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। थाईलैंड ने ओडिशा के पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। 20 मई को इस चक्रवात ने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया था। इस चक्रवात की अनुमानित गति 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगली न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला है। भारत ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद ऐसे समय में संभाला है जब चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के उत्पन्न होने और बीजिंग द्वारा उसके संबंध में उठाए गए कदमों की जांच की मांग तेजी से हो रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने जापान के हिरोकी नकातानी का स्थान लिया था। नेक्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को परिभाषित करता है। अगली न्यूज। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। अगली न्यूज। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव का मतलब है कि आम लोग भी 3 साल तक सेना के लिए अधिकारी के रैंक पर काम कर सकते हैं। इस प्रस्ताव का नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है। अगली न्यूज। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के जरिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़े सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे ताकि वे अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और इस लॉकडाउन के समय में शिक्षा से दूर ना रहें। नेक्स्ट न्यूज। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खेल व्यक्ति थे। डोमिनिकन रिपब्लिक द्वारा 1956 में मेलबर्न ओलंपिक की याद में जारी एक डाक टिकट पर इनका चित्रण किया गया था। नेक्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के फसल उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना को शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को
उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में मिजोरम राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को खेल को उद्योग का दर्जा दिया। मंत्रिमंडल में हुई बैठक के दौरान राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। देश की सरकारी मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित कर यह जानकारी दी है कि इसे पठारी क्षेत्र में उड़ाने के लिए बनाया गया है और यह ऊंचाई से वार करने तथा निगरानी रखने में सक्षम है। इसे चीन की भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम में रविवार को प्रकाशित खबर के अनुसार AR-500C चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भर सकता है और आकाश में 6700 मीटर ऊपर तक जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड डे थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह दिन 5 प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित है। नंबर 1, थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, थायराइड रोगों को इलाज में समझ बढ़ावा देने के लिए, थायराइड रोग के प्रसार पर रोक लगाने पर, शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है तथा नए उपचारों और तरीकों के बारे में जागरूक करता है। विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो पर कमेंट करें। बी रियल, बी रेयर, पीस।